तो जय हिंद। मोर जम्मो नान्हे संगवारी मल्ला अपन चंचल दीदी के जय जोहार। संगी हो, आज बेरा के बात में चर्चा करबो बड़ जरूरी है योग व्यायाम करना। औ मनखे के जीवन में योग और व्यायाम के महत्व कतना है तेला कतनो झन भुला गे है। स्कूल जवैया लइका मल्ला जितना पढ़ाई के महत्व ला बताए जाथे उतना सेहत के महत्व ला नहीं बताए। आज छोटे से छोटे लइका मन के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप है। जे लइका मन ला सूर्य के प्रकाश और शुद्ध हवा वाला जगह में जैसे मैदान गार्डन में जाके खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, वो लइका मन आज घर के भीतरी में एसी कूलर और बिजली के अंजोर में अपन मोबाइल में व्यस्त है। सोचो सोचो हमर शरीर और दिमाग के विकास कैसे होई। दिन रात मोबाइल ला देखत रहू त हमर आँखी के का हाल होही। संगी हो, हमला फिर से अपन भारत के प्राचीन संस्कृति ला अपनाए ला पढ़ी तो वावो देखन योग और व्यायाम के महत्व ला। योग के अर्थ होते संयोग, जैसे शारीरिक और मानसिक शक्ति के संयोग। अर्थात योग एक कला हरे जेहा हमर शरीर मन और आत्मा ला एक साथ जोड़थे। व्यायाम के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे बड़े फजर उठ के टहलना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, दंड बैठक करना और रंग रंग के खेल खेलना। अब देखन योग और व्यायाम के फायदा ला। योग और व्यायाम से हमार शरीर लचीला बनथे, खून के धारा घलो बढ़थे, आत्मा में शांति मिलथे, ध्यान ला एकाग्र करे के शक्ति देथे, खाना ला घलो ठीक से हजम करथे, चेहरा में चमक लाथे, चिंता फिकर ले दूर करथे और मोटापा ला घलो कम करथे। संगी हो, हमर मन के फिर एक स्वभाव है, चाहे सियान होए चाहे लइका होए, जब शरीर के देखभाल के बाद आथे ना, तब व्यायाम करे के बाद आथे तब हमन आलसीपन करथन, लेकिन अभी का जरूरत है और बेरा कब टल जथे ओला नहीं जानन। तो संगवारी हो, तब शरीर ला स्वस्थ रखो। कहे जाथे मन चंगा तो कठौती में गंगा। एकर सेती बचपन से एक आदत डाल के रखो कि मोला खेलना है, कूदना है, शरीर के व्यायाम करना है और स्वस्थ रहना है। और कहे जाथे योग भगाए रोग। तब हर दिन अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी प्राणायाम जैसे सूक्ष्म व्यायाम ला अपन दिनचर्या में शामिल करन, फिर बेरा बीत जही और ओकर बाद पछताए के अलावा कुछ नहीं रहा है। बेरा लहरा कखरो नहीं करे
संगवारी आज पोरा काल पोरा पर दिन नहीं बोरा रे आज पोरा काल पोरा पर दिन नहीं बोरा रे जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा रे संगी जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा बेरा लारा ककरो नहीं कारे आ गोरा रे बेरा लारा ककरो नहीं कारे आ गोरा रे जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा रे संगी जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा रे संगी जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा रे संगी जिंदगी माँ बेरा की राख जोरा। अभी आप मन समूह स्वर में सुनत रहे हो ये गीत ला। संगी हो हमर पृथ्वी ला समझे बर वैज्ञानिक मन धरती के नान गुण नमूना बना है जेला ग्लोब कही थे जेमा महाद्वीप महासागर और देश विदेश ला दर्शा है। यही में कतको अकन रेखा बने हैं जैसे कर्क रेखा मकर रेखा अक्षांश रेखा देशांश रेखा और भूमध्य रेखा। तो आज के वार्ता में सुनबो भूमध्य रेखा के बारे में जेकर वार्ताकार है आत्माराम साहूआ। आकाशवाणी ले बाल वाटिका सुने बर सकलाय जम्मू नाने संगवारी मल्ला हमर कुतिले जय हिंद। नाने संगी हो आप मन ये कार्यक्रम में आने आने विषय में किस्सा कहानी और वार्ता ले अपन ज्ञान बढ़ात हो। आज महू हा तुम्हारे ज्ञान के बढ़ोतरी बर भूमध्य रेखा के महत्व ये विषय ला लेके आया हवा। इला चेत लगा के सुने और समझे की जरूरत है। सबले पहली हमला भूमध्य रेखा के अर्थ समझना पड़ी। भू माने भूमि और मध्य माने बीच में जे रेखा ला पृथ्वी के बीचों बीच खींचे गए है वो रेखा ला भूमध्य रेखा कहे जाते। अब मन में ये प्रश्न उठत हुई है ना कि रेखा ला कौन हा और काबर खींचे है और हमन ला धरती में ये कदे करा दिखी ही लइका हो। भूमध्य रेखा हा सिरतोन में धरती में कहूँ करा नहीं मिले काबर ये है एक काल्पनिक रेखा आए। आप मन स्कूल में गोल आकृति वाला नक्शा देखे हो जिला ग्लोब कहे जाते। जिला एक निश्चित पैमाना मान के बनाए जाते। ये ग्लोब हा लोहा के घुमावदार पट्टी में लगे रहते। एकर ऊपर और नीचे लोहा के खिला असन में फंसे रहते जिला हाथ में घुमात ले गरार गरार घूमते। जे भूमध्य रेखा के हम बात करत हन वो यही ग्लोब के बीच में एक भावर खिंचाए रहते। अब आप मन के मन में फिर सवाल उठत हो ही ना कि ये ग्लोब ला बनाए काबर गे है या तो यहू ला चलो समझे जाए। आप मन अपन सामाजिक विज्ञान भूगोल नहीं ते पर्यावरण की किताब में पढ़े हो कि हमन जिन पृथ्वी में रथन वह गोल है। अब यह भावरा गस घुमत घुमत सूरज के चारों फुट चक्कर लगाते। फिर ये बात ला आघू के मनखे मन नहीं पतियाए। वो मन ये समझे कि पृथ्वी अपन ठौर में खड़े रथे और सूरज है एकर चक्कर लगाते। तभे वो हा बिहनिया निकलते और पृथ्वी के चक्कर लगात लगात संझाती कुन अंधियारी में लुका जाते। कतको मन यहू तरक लगाए कि अगर पृथ्वी हा घूमतीस तो हमू मन घूमतेन, हमर घर द्वार घलो घूमतीस, लेकिन ऐसा तो होबे नहीं करे। वैज्ञानिक मन लोगन के भरम ला तोड़ के सिद्ध करना चाहिए कि सिरतोन में सूर्य अपन जगह में रथे और पृथ्वी है सूर्य के चारों खुट चक्कर लगाती। ये ला प्रमाणित करे बर पृथ्वी के हुबहू नमूना बनईस जिला ग्लोब के नाम से जानथन। ये ग्लोब हा पैमाना के हिसाब में बने रहते। तेकर सेती ग्लोब के हर एक सेंटीमीटर जगह हा धरती के निर्धारित वास्तविक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दर्शाते। ग्लोब में करिया रंग में आड़ी खड़ी लकीर मन के जाल बने रहते। आड़ी लकीर जे हा पूरा पूरा गोल रहते और ग्लोब के एक भावर खिंचाए रहते ओला अक्षांश रेखा कहते। भूमध्य रेखा हा शून्य अंश के प्रमुख अक्षांश रेखा हरे। ये ला विषुवत रेखा घलो कहते। ये हा पृथ्वी ला दो बराबर भाग में बांटते। एकर ऊपरी भाग ला उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग ला दक्षिणी गोलार्ध कहे जाते। पृथ्वी में भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई 40,075 किलोमीटर है। यह दुनिया के लगभग 14 टन देश के थल नहीं ते जल वाला भाग ले गुजरते। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 90-90 अक्षांश रेखा बने हैं। जिला उत्तरी गोलार्ध में 1 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक पढ़े जा सकते। वैसने दक्षिणी गोलार्ध में
1 अंश दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक बढ़े जा सकते। भूमध्य रेखा के बाद जैसे जैसे अक्षांश रेखा के अंश बढ़ा जाते और रेखा के आकार हा छोटे हो जाते और 90 अंश के रेखा हा तो एक बिंदी बरोबर छोटे हो जाते, जेला उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहे जाते। हमार भारत देश हा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा ले 8 अंश 4 मिनट दूरिया है। एकर मतलब होइस कि हमार देश के दक्षिण भाग हा भूमध्य रेखा के तीर में है और हमार देश के उत्तरी भाग माने जम्मू कश्मीर के अंतिम छोर हा 37 अंश 6 मिनट दूरिया है। नान्हे संगी हो, सिरतोन में हमार पृथ्वी हा 2 किस्म के चक्कर लगाते। जब पृथ्वी हा अपन धुरी में भौरा कस घूमते तेकर से दिन और रात होते। पृथ्वी हा अपन धुरी में घूमत घूमत सूरज के चक्कर लगाते तो साल और ऋतु बदलते। पृथ्वी हा जब सूर्य के चारों कोती चक्कर लगात रहे तब पृथ्वी के स्थिति और सूरज कोती ओकर झुकाव के दशा हा बदलत जाते। फिर भूमध्य रेखा वाला हिस्सा हा सूर्य के सामने में रहते, तेकर से 12 महीना भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में तापमान ऊंचा रहते। ये क्षेत्र में रोज पानी गिरते। लइका हो भला सोचो, बरसात में ज्यादा दिन ले कहूँ पानी गिरते ना तब हमन अस्कटा जथन। फिर भूमध्य रेखा वाला देश मन में तो 12 महीना रोज पानी गिरते। ओमन कैसे करत हो ही? रोज पानी गिरे के कारण ये आए कि क्षेत्र में सूरज के सीध में रोज गर्मी पड़ते। गर्मी ले यहाँ के वाष्प भरे हवा हा गर्म होके ऊपर उड़ते और ज्यादा ऊपर में जाके वाष्प हा पानी के बूंद में बदल जाते और बादल बन के वर्षा करते। ज्यादा पानी गिरे के सेती ये क्षेत्र में भारी घनघोर जंगल उपजे है। पेड़ के पत्ता मन भारी चाकर चाकर होते। ऊंचा ऊंचा रूख और बड़का बड़का पाना के कारण सूरज के प्रकाश हा धरती तक नहीं पहुंच पाए। वही पाए के यहाँ के जंगली भूमि हा दलदली हो जाते, जिहाँ आनी बानी के कीड़ा मकोड़ा और खतरनाक जीव जंतु मन के बसेरा रहते। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी घाटी और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी क्षेत्र भूमध्य रेखा ले विशेष प्रभावित है। यहाँ के वनवासी जेमन शिकार करके अपन गुजारा करते, वो मन दलदली भूमि और खतरनाक जीव जंतु ले डर सके रूख के ऊपर अपन घर बना के रखे और चढ़े उतरे पर निशानी बनाए रखे। नान्हे संगी हो, भूमध्य रेखा के प्रभाव वो क्षेत्र के जलवायु रुखराई जीव जंतु के संगे संग वो क्षेत्र के मनखे के रंग रूप और स्वास्थ्य ला घलो प्रभाव करते। ये देश के खिलाड़ी मन छक ले गोरा रंग के होते। का कभू मन में विचार करे हो कि कोनो देश के मनखे मन करिया करिया और कोनो देश के मनखे मन गोरा पड़ा काबर होते? चलो यहुला समझे जाए। जितना देश हा भूमध्य रेखा में या एकर आस पास बसे है वहाँ सूर्य के प्रकाश 12 महीना सीधा पहुँच जाते और सीधा पहुँचते तेकर सेती यहाँ के जलवायु हा गर्म रहते। गर्म जलवायु के सेती ये देश के रहैया मन के रंग रूप करिया हो जाते और जैन देश मन हा भूमध्य रेखा ले दूरिया ऊंचा अक्षांश में बसे है वहाँ के मनखे मन के रंग गोरा होते। भूमध्य रेखा के प्रभाव बड़े बड़े महासागर में घलो पड़ते। समुद्री जीव जंतु के संगे संग समुद्री जलधारा के उत्पन्न होए में भूमध्य रेखा के प्रभाव है। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में गर्मी के कारण समुद्र के पानी गर्म होके भाप बन के ऊपर उड़ा जाते, तब वो क्षेत्र में पानी की कमी हो जाते, जेकर भरपाई करे बाद ठंडा क्षेत्र के समुद्री पानी यहाँ जलधारा के रूप में दौड़त दौड़त आते। अब ठंडा क्षेत्र में पानी के कमी होते तब भूमध्य रेखा प्रदेश ले समुद्र के पानी यहाँ ठंडा क्षेत्र के समुद्र कोती दौड़ते। ये जलधारा के आवाजाही के बहुते महत्व है। लइका मन ध्यान देहु, गर्मी के मौसम मत दिन में बड़े बड़े और रात हा छोटे छोटे लागते। ठंड के मौसम में दिन हा छोटे और रात हा बड़का लागते। फिर भूमध्य रेखा में दिन और रात हा छोटे बड़े नहीं होवे, भलोक एक समान होते। 21 मार्च के सूरज हा भूमध्य रेखा के सीध में रहते, तेकर से दोनों गोलार्ध में दिन रात हा बरोबर होते। एकर बाद सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश शुरू हो जाते, जिला हम उत्तरायण कथन। और 21 जून के सूर्य हा कर्क रेखा के सीध में पहुंच जाते। ये समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होते और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड ऋतु होते। 21 जून के बाद सूरज फिर भूमध्य रेखा कोती वापसी शुरू करते और 23 सितंबर के भूमध्य रेखा में पहुंच जाते।
एकर बाद सूरज ह दक्षिणी गोलार्ध कोती यात्रा शुरू करथे, जेला हम दक्षिणायन कथन, और 22 दिसंबर के मकर रेखा में पहुंच जाते। ये समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़थे और उत्तरी गोलार्ध में ठंड ऋतु पड़थे। नान्हे संगी हो, आखिर में कहा था कि पृथ्वी के नमूना ग्लोब हरे, एमा खिंचाए 180 अक्षांश चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। और मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। चोरी ऊपर ले सहजोरी, चोरी के चोरी ऊपर ले सहजोरी। ऐठ नहीं गिस भले जरगे डोरी, ऐठ नहीं गिस भले जरगे डोरी। ये तोर मोर फटे मनब जुरे नहीं, ये दे तोर मोर, ये दे तोर मोर फटे मनब जुरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। ताले ते जीवला चोरा था, काम बुताले ते जीवला चोरा था। लाई औलिगरी मा दिल्ला पहा था, लाई औलिगरी मा दिल्ला पहा था। बैठे बैठे पानी पूरे नहीं, ये दे बैठे बैठे, ये बैठे बैठे पानी पूरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। और मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। राहत नहीं है पन्ही के दुकान, पाँव के राहत नहीं है पन्ही के दुकान। पारा परोस में बसा के तोर चाल, पारा परोस में बसा के तोर चाल। नदिया के धार कबू मुरे नहीं, नदिया के, नदिया के धार कबू मुरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। तोर मोर चाउर अब चूरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं, पानी में पथरा बुरे नहीं। पानी में पथरा बुरे नहीं। अभी आप मन सुनत रहो गीत जेला सुर में सजाए रहिन कुलेश्वर ताम्रकार और साथी मनहा। संगी हो, अब गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल ह खुल जही, शाला प्रवेश उत्सव होही। तब 6 से 14 साल के जम्मो नान्हे संगवारी मन जरूर स्कूल जाहू। ये विद्यालय के शिक्षा हमला पढ़े लिखे बढ़तो सिखाथे, संगे संग समाज में जीवन जिए के तरीका बताथे।
कोन्हो हम अच्छा पढ़बो लिखबो तब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से घलो मजबूत बनबो और आत्मनिर्भर बनके परिवार और देश के नाम ला घलो रोशन करबो। तब मोर जम्मो दाई दीदी बहिनी मल्ला में कहूँ कि लइका मन जब पढ़ी तभी तो देशा बढ़ी। संगी हो अभी आप मन समूह स्वर में सुनत रहे हो ये सुघर गीत ला। और संगवारी हो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन के निवास होथे और खेलबो कूदबो तब तन घलो स्वस्थ रही। तब आज खेल खिलाड़ी में सुनन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ला। हमर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधि ला गांव और शहर क्षेत्र में खेल के प्रति जागरूकता लाए बर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन करे के निर्णय ले है। और ये आयोजन के उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल ला उजागर करना, छत्तीसगढ़िया प्रतिभागी मन ला मंच प्रदान करना, जेमा कई ठन खेल शामिल है जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, बाटी भावरा,
गेड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़, बिल्लस, फुगड़ी, लंबी दौड़ और लंगड़ी दौड़, जेमा महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी मन भाग ले सकते। और जेमा आयु के भी निर्धारण है। 18 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष तक और 40 वर्ष से अधिक तक आयु वर्ग के नियम है। तब तहु मन खेल के अभ्यास ला करत रहो। संगी हो, हमर बाल वाटिका के नान्हे नान्हे श्रोता मन गजह बकन चिट्ठी और मया भेजे है। तो आवो देखन लइका मन के चिट्ठी ला। गांव तेंदु भाठा मगरलोड, जिला धमतरी से कुमारी देविका निषाद, पोषण यशस्वी भास्कर और भूमिका निषाद एमन कहते कि 1 जून के शीतला दीदी के गोठा घात सुघर लागिस। गांव पड़सा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से खुमेंद्र मसिया, कामेश, तुषारिणी, अनिरुद्ध साकेत, गरिमा, पायल, काजल, मेघा और वर्षा मसिया एमन कहते कि 8 जून के चंचल दीदी के गुड़तुर बोली हा अंतसला छोलिस। तो आप मन ला भी गाड़ा गाड़ा बधाई। 25 मई के गजानन भैया हा मोबाइल फोन के बारे में बताइस और बने प्रस्तुति बर अहू मन ला बधाई भेजे है। 18 मई के हमर मयारू दीदी अंजू हा पर्यावरण संरक्षण बर उपाय बताइन। अब एकर बर अंजू दीदी ला घलो गाड़ा गाड़ा बधाई भेजे है। ग्राम भानपुरी मुसरा ले हामेश्वर यादव, मनेश्वर यादव, लाक्षी और तुलसी यादव हा। संगी हो, यही संगमा बालवाटिका प्रश्नोत्तरी अंक 353 के सही जवाब भेजे है हमर नान्हे संगवारी मन। ग्राम पुतकी कला, कंवरधा, छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर और नयन पांडे। पगबंधी धमधा दुर्ग से आंचल छेदैया और अंकुश कुमार। डुमरडोला मंगचुआ, जिला बालोद से गोपिका काटे, विमल मनीष और तनिषा हा। ग्राम दहिहान, बांधा बाजार से रानू साहू, सरस्वती साहू, सृष्टि, ज्योति रानी और हिरेंद्र साहू हा। तो संगी हो, आज के आप मल्ला बाल वाटिका कार्यक्रम कैसे लागिस तेला अपन नान नान हाथ में चिट्ठी लिख के जरूर हमर तक भेजो। आप मन के मया वाला चिट्ठी के हमला अगोरा रही। तो अब देवो अपन चंचल दीदी ला विदा। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।